हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 6 इंडाइसिस शुरू कर रहे हैं। इसमें हमें प्रैक्टिस सेट 26 का स्टडी करना है। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको इंडाइसिस का बेसिक समझाता हूं और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 26 शुरू करेंगे। देखो, बेसिक में मैंने यहां पर सबसे पहले कुछ इंडेक्स फॉर्म में नंबर्स लिए हैं, उनका हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लिखना है, फिर यही नंबर्स की वैल्यू लिखनी है, बेस लिखना है, इंडेक्स लिखना है और इनका ये नंबर्स का रीडिंग कैसे करते हैं उसका भी प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले मैंने नंबर लिया है 2 रेज टू 2। इसे हम 2 स्क्वायर भी कहते हैं या स्क्वायर ऑफ 2 भी कहते हैं। इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हम लिखते हैं 2 इंटू 2, फिर इसका वैल्यू आता है 2 इंटू 2 वैल्यू आता है 4। इसमें ये जो लोअर लेवल पे नंबर होता है इसे बेस कहते हैं, सो बेस इज 2। हायर लेवल पे जो नंबर होता है उसे इंडेक्स कहते हैं, सो इंडेक्स इज आल्सो 2। और इसका रीडिंग हम प्राइमरी लेवल पे स्क्वायर ऑफ 2 कहते हैं, लेकिन इसका रीडिंग 2 रेज टू 2 इस तरह से भी करते हैं, 2 रेज टू 2, या इसे हम सेकेंड पावर ऑफ 2 इस तरह से भी रीड कर सकते हैं। जब हम 2 रेज टू 2 कहते हैं तब बेस को पहले मेंशन करते हैं, 2 रेज टू 2, और जब हम सेकेंड पावर ऑफ 2 कहते हैं तो पहले इंडेक्स को मेंशन करते हैं, सेकेंड पावर ऑफ 2। तो बेस को पहले मेंशन करके भी रीड कर सकते हैं 2 रेज टू 2, या इंडेक्स को पहले मेंशन करके भी रीड कर सकते हैं सेकेंड पावर ऑफ 2। ओके, नेक्स्ट नंबर, इसे हम 2 क्यूब कहते हैं, क्यूब ऑफ 2। इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इसका वैल्यू आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसमें बेस, लोअर लेवल पे जो नंबर है उसे बेस कहते हैं, बेस इज 2। इंडेक्स, हायर लेवल पे जो नंबर है उसे इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स इज 3। और पहले बेस कंसीडर करके इसका रीडिंग कैसे होगा, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 3। बेस पहले कंसीडर किया 2 रेज टू 3, और अगर हमें इंडेक्स पहले कंसीडर करना है तो कैसे रीडिंग होगा, थर्ड पावर ऑफ 2। तो इस तरह से इसका रीडिंग भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 रेज टू 4। अब इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2। इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इसमें बेस क्या है, 2, लोअर लेवल का नंबर दैट इज कॉल्ड बेस, हायर लेवल का नंबर दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। तो यहां पर इंडेक्स आएगा 4, और इसका रीडिंग बेस पहले कंसीडर करेंगे तो 2 रेज्ड टू 4, और अगर हमें पहले पावर कंसीडर करना है तो हम उसे कहेंगे फोर्थ पावर ऑफ 2। तो इस तरह से इसका रीडिंग भी किया जाता है। अब नेक्स्ट 3 रेज टू 5 या थर्ड पावर ऑफ 5। इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म कैसे आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स 3। अब इसका वैल्यू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, एंड 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 3 जा, देखो 81 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243। सो इसका 3 रेज टू 5 का वैल्यू आ गया 243। अब इसमें बेस, लोअर लेवल का जो नंबर है उसे बेस कहते हैं, सो बेस इज 3। हायर लेवल का जो नंबर है उसे इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स इज 5। और बेस कंसीडर करके इसे कैसे रीडिंग करेंगे, 3 रेज्ड टू 5, 3 रेज टू 5। और इंडेक्स पहले कंसीडर करके कैसे रीडिंग करेंगे, फिफ्थ पावर ऑफ 3। तो इस तरह से अलग अलग 2 टाइप से हम इसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट
5 रेज टू 4, तो ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स 5। हाँ, अब इसका वैल्यू कितना आएगा? 5 5 जा 25 और ये भी 5 5 जा 25 और 25 इंटू 25 होता है 625। सो इसका वैल्यू आ गया 5 रेज टू 4 का वैल्यू आ गया 625। बेस इज 5, इंडेक्स इज 4 और बेस पहले कंसीडर करेंगे तो इसका रीडिंग होगा 5 रेज टू 4 और इंडेक्स पहले कंसीडर करेंगे तो कैसे रीडिंग होगा? फोर्थ पावर ऑफ 5। हाँ, तो इस तरह से रीडिंग होगा। नेक्स्ट -5 रेज टू 4, सो इसका मल्टीप्लीकेशन फॉर्म आएगा -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, 4 टाइम्स -5। वैल्यू देखो -5 इंटू -5 करेंगे तो +25 आएगा, अगेन -5 इंटू -5 करेंगे तो +25 और 25 इंटू 25 करेंगे तो 625। तो इस तरह से -5 रेज टू 4 का भी वैल्यू 625 आ गए। बेस, सो हियर बेस इज -5, इंडेक्स इज 4। बेस पहले कंसीडर करके रीडिंग कैसे होगा? -5 रेज्ड टू 4 और इंडेक्स पहले कंसीडर करके रीडिंग कैसे होगा? फोर्थ पावर ऑफ -5। इस तरह से इसका रीडिंग हम कर सकते हैं। और एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, -5 रेज टू 5। इसे अभी -5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में लिखना होगा, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, 1 2 3 4 5 टाइम्स -5। अब इसका वैल्यू कितना आएगा? देखो ये -5 इंटू -5 ये हो जाएगा 25, -5 इंटू -5 हो जाएगा 25 और ये -5 एज इट इज और ये 25 इंटू 25 आता है 625, 625 इंटू -5, तो इसका वैल्यू हो जाता है 625 और 625 को हमें -5 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा आंसर? आंसर तो माइनस आएगा क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आता है। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, कैरी 1, 5 6 जा 30 प्लस 1 31। तो इसका वैल्यू आ गया -3125। इसमें बेस इज -5, पावर और इंडेक्स, पावर को हम इंडेक्स कहते हैं या इंडेक्स पावर कुछ भी कह सकते हैं। सो इंडेक्स इज 5 और बेस पहले कंसीडर करेंगे तो रीडिंग कैसे होगा? -5 रेज्ड टू 5 और अगर इंडेक्स पहले कंसीडर करेंगे तो कैसे रीडिंग होगा? फिफ्थ पावर, ऊपर भी लिख सकते हैं, फिफ्थ पावर ऑफ -5। तो इस तरह से ये थोड़ा हमने बेसिक डिस्कस किया। इसमें इंडेक्स फॉर्म में कैसे नंबर होता है वो हमने देखा, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म कैसे आता है, फिर उसका वैल्यू कैसे आता है, उसमें बेस किसे कहते हैं, लोअर नंबर को बेस कहते हैं, हायर नंबर को इंडेक्स कहते हैं, और इसका रीडिंग कैसे कर सकते हैं अलग अलग 2 टाइप से। बेस पहले कंसीडर करेंगे तो कैसे रीडिंग होता है, पावर पहले इंडेक्स पहले कंसीडर करेंगे तो कैसे रीडिंग होता है। ये सब बेसिक बातें हमें इंडाइसिस के बारे में समझ में आ गई। चलो अब ये बेसिक का यूज करके हम प्रैक्टिस सेट 26 के क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 26 का क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 इज कंप्लीट द टेबल बिलो। यहां पर हमें टेबल में 5 एग्जांपल्स करने हैं। हर एक एग्जांपल का इंडेक्स फॉर्म, बेस, इंडेक्स, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और वैल्यू हमें लिखना है। फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने कंप्लीट करके दिया है, सेकंड एग्जांपल से लेके आगे के एग्जांपल्स हमें आंसर लिखने हैं। चलो आंसर्स लिखते हैं। टेबल, सीरियल नंबर, इंडाइसेस दैट इज नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म, बेस, इंडेक्स, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म एंड वैल्यू। फर्स्ट एग्जांपल 3 रेज टू 4, इसमें बेस है 3, लोअर नंबर को हम बेस कहते हैं, इंडेक्स इज 4, हायर नंबर को हम इंडेक्स कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म 3 रेज टू 4 मींस
3 हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में लिखना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसका वैल्यू आएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 9 इंटू 9 81। तो फर्स्ट एग्जांपल का आंसर तो उन्होंने दिया था। अब सेकंड एग्जांपल में उन्होंने हमें इंडेक्स फॉर्म दिया है 16 रेज टू 3। अब इसमें बेस, तो बेस आएगा 16, लोअर नंबर मींस बेस। इंडेक्स आएगा 3, हायर नंबर मींस इंडेक्स। मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, अब 16 रेज टू 3 है तो 16 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में लेना होगा, 16 इंटू 16 इंटू 16, और इसका वैल्यू 16 इंटू 16 256, और 256 को फिर हमें 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 256 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4096। 256 इंटू 16 करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन 4096, सो वैल्यू आ गया 4096। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल। अब थर्ड एग्जांपल में हमें बेस दिया है और इंडेक्स दिया है और बाकी के वैल्यूज हमें लिखने हैं। तो पहले हम इंडेक्स फॉर्म में कैसे नंबर आएगा लिखेंगे। बेस -8 है और इंडेक्स 2 दिया है, सो -8 रेज टू 2, ये इंडेक्स फॉर्म हमें मिलेगा। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, -8 इंटू -8, -8 इंटू -8, दिस इज मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, और इसका वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 8 जा 64, सो वैल्यू इज 64। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमें मल्टीप्लीकेशन फॉर्म दिया है और वैल्यू दिया है और ये बाकी के वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं। तो देखो 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7, यानी 3/7 4 टाइम्स दिया है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स फॉर्म लिखेंगे 3/7 रेज टू 4, तो ये आ गया इंडेक्स फॉर्म। अब इसमें बेस इज 3/7 एंड इंडेक्स इज 4, और बाकी का मल्टीप्लीकेशन फॉर्म और वैल्यू तो ऑलरेडी उन्होंने हमें दिया है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल। अब यहां पर इंडेक्स फॉर्म हमें दिया है और बाकी के वैल्यूज हमें लिखने हैं। सो -13 रेज टू 4, तो यहां पर बेस आएगा -13, इंडेक्स इज 4। मल्टीप्लीकेशन फॉर्म -13 4 टाइम्स हमें मल्टीप्लीकेशन में लेना होगा, -13 इंटू -13 इंटू -13 इंटू -13, दिस इज मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। और इसका वैल्यू देखो -13 इंटू -13 करेंगे तो +169, और अगेन -13 इंटू -13 करेंगे तो +169, और 169 इंटू 169 करेंगे तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 28,561। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, रफ में अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से यहां पर हमें वैल्यू आएगा 28,561, -13 रेज टू 4 का वैल्यू 28,561, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो लास्ट में आंसर भी हमें प्लस आएगा। ओके, तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने सब बेसिक नॉलेज यूज करके क्वेश्चन कंप्लीट किया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 इज फाइंड द वैल्यू। यहां पर हमें 8 एग्जांपल्स दिए हैं, हर एक एग्जांपल में हमें इंडेक्स फॉर्म में नंबर दिया है और उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो इसमें से पहले 2 एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज 2 रेज टू 10। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट एग्जांपल 2 रेज टू 10, यहां पर बेस 2 है, इंडेक्स 10 है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 2 10 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में लिखना होगा। सो आंसर 2 रेज टू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 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 2 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये पहले 5 टाइम्स जो 2 लिया है उसका मल्टीप्लीकेशन, और नेक्स्ट 5 टाइम्स का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32।
और इसी तरह से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब नेक्स्ट ये 32 इंटू 32 करना होगा, तो देखो रफ में करेंगे 32 इंटू 32, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 4 12 कैरी 1 10। सो आंसर आ गया 1024 एंड देयरफॉर 2 रेज टू 10 का वैल्यू आ गया 1024। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल करेंगे 5 रेज टू 3। तो यहां पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें 5 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में लिखना होगा। 5 रेज टू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। तो इसका आंसर आ गया 125 एंड देयरफॉर 5 रेज टू 3 इज इक्वल टू 125। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स। चलो अब एग्जांपल 3 एंड 4 करते हैं। एग्जांपल 3 इज -7 रेज टू 4 और इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। आंसर -7 रेज टू 4, तो -7 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में लिखना होगा। -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7, -7 इंटू -7, माइनस माइनस प्लस होता है और 7 7 49 इंटू माइनस माइनस प्लस और 7 7 जा 49, तो ये 49 इंटू 49। अब इसका मल्टीप्लीकेशन 49 इंटू 49, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 42, सॉरी 44 प्लस 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, 1 10 कैरी 1 14 carry 1 2 2401. So multiplication is 2401 and this is the value -7 raised to 4 का वैल्यू आ गया 2401। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 -6 raised to 3। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है। आंसर -6 raised to 3, तो यहां पर हमें बेस -6 है और इंडेक्स 3 है, तो -6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में लेना होगा। -6 इंटू -6 इंटू -6। अब देखो ये पहले माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस 36 इंटू -6। अब ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस आएगा, तो फाइनल आंसर हमारा माइनस आएगा। 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 3 जा 18 प्लस 3 21। सो आंसर आ गया 216। लेकिन आंसर आ गया माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस, तो इस तरह से -6 रेज टू 3 का वैल्यू आ गया -216। इसके बाद नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स करेंगे। चलो अभी एग्जांपल 5 और 6 करते हैं। एग्जांपल 5 इज 9 रेज टू 3। आंसर 9 raised to 3। So here base is 9 and index is 3, तो हमें 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में लिखना होगा। 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81 इंटू 9। नेक्स्ट 9 1 जा 9 एंड 9 8 जा 72। सो 9 raised to 3 का वैल्यू आ गया 729। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 8 रेज टू 1 हमें दिया है। बेस 8 है और इंडेक्स 1 है, तो इंडेक्स अगर 1 है तो उसका वैल्यू वही नंबर आता है, तो इसका वैल्यू 8 ही आएगा। आंसर 8 रेज टू 1 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से एग्जांपल 5 6 हो गया। इसके बाद एग्जांपल 7 8 करेंगे। चलो अब एग्जांपल 7 और 8 करते हैं। एग्जांपल 7 इज 4/5 रेज टू 3।
सो हियर बेस इज 4/5 एंड इंडेक्स इज 3। तो यहां पर हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए 4/5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में लिखना होगा। आंसर 4/5 raised to 3 is equal to 4/5 into 4/5 into 4/5. Next, 4 into 4 into 4 divided by 5 into 5 into 5. 4 4s are 16, 16 4s are 64. Divided by 5 5s are 25, 25 5s are 125. And this is the final answer. 4/5 raised to 3 का वैल्यू आ गया 64/125. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, -1/2 raised to 4. बेस इज -1/2, इंडेक्स इज 4. सो -1/2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे। आंसर -1/2 raised to 4 is equal to -1/2 into -1/2 into -1/2 into -1/2। ये पहले -1/2 into -1/2 इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस माइनस प्लस एंड 1/2 into 1/2 that is 1 into 1 1 upon 2 into 2 4 into ये -1/2 into -1/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 1 into 1 1 divided by 2 into 2 4. Next 1 into 1 1 divided by 4 into 4 16. And this is the answer. -1/2 raised to 4 का वैल्यू आ गया 1/16। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 में हमें इंडेक्स फॉर्म में नंबर्स दिए थे और उनका वैल्यू हमें फाइंड करना था। तो सभी 8 एग्जांपल हमने कर लिए और इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 26 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 27 का स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।